तो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर पहला शुरू करेंगे। और यहाँ पर इसमें देखो जो ये लोग खड़े हुए, जैसे मंजीत कौर ये टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, ग्रीस राव एक स्टूडेंट है, कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है। और आज हम स्टोरी पढ़ेंगे इसी कांता देवी की। एंड सुजाता कुमारी वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब घर पे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है उसका नाम है इक्वलिटी। तो कुल मिलाकर के समानता क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है और इनइक्वलिटी किस तरीके से है इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ को लेकर इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लेडी है कांता। ठीक है, ये कांता है और ये इसके साथ की दूसरी लेडी है सूजा। तो कांता सूजा से कहती है, इज इट गुड सूजा दैट वी कैन ऑल वोट as equal citizen of our country? Even Jains are standing in line with us. तो यहाँ पर ये सूजा से कहती है कि सूजा, तुम्हें नहीं लगता कि हम इक्वल, अगर हम वोट को देखें तो वोट के मामले में हम सबको पूरी समानता मिली हुई है। इवन जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ इस लाइन में खड़े हुए हैं। तो कांता कहती है कि अब मेरी बारी है और मतलब वोट के लिए जाना है, उसको वोट डालने के लिए। तो कांता ये भी कहती साथ में कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइपलाइन अवर एरिया। कांता कहती है मैं उसी व्यक्ति को पाइप मतलब कि वोट दूंगी जिसने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो पाइपलाइन हमारे एरिया में लेकर के आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके का इनका डिस्कशन चलता रहता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आर्टिशन है, हाउस वाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है। बहुत सारे लोग जो हैं क्या है यहाँ पर उस वोटिंग लाइन में, जो वोट देने वाला लाइन है, उस समय ये सभी लोग खड़े हुए हैं एक साथ। तो यहाँ पर ये जब मतलब वहाँ पर जाती है वापस से अपने घर के लिए, तो उसमें कुछ डिस्कशन करते हैं। तो इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे कि इसकी स्टोरी में है क्या। तो इसकी एक बेटी है, ये इसकी बेटी है, वो बीमार होती है। तो जब ये वापस वोट दे के घर जाती है तो ये सूजा से कहती है कि मैं अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए मुझे ले जाना है। तो उसके लिए पहले मैं जहाँ पर काम करती हूँ साहब के यहाँ पर, वहाँ पे काम करूँगी और वहाँ से कुछ एडवांस लूँगी ताकि मैं अपनी बेटी को जो है क्या करूँ, हॉस्पिटल ले जा सकूँगी। अब यहाँ पर इनकी स्टोरी का जो मीन्स है वो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इक्वल राइट टू वोट। देखो, इक्वल राइट टू वोट जो ये स्टोरी है जिसको हमने शुरुआत किया कांता को लेकर के, तो कांता यहाँ पर देखती है कि स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्टर वोट, यानी कि सभी लोगों के साथ वो भी एक लाइन में खड़ी हुई है। और शी इज़ लुकिंग एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। वो सबको देख रही है जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड साथ में क्या होता है, कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, वो उस व्यक्ति को भी पहचान लेती है जिसके घर में वो काम करती है। दैट पर्सन वॉज अशोक जैन। और उसका एक पड़ोसी जो छोटे लाल है, जो उसका नेबर है, शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समानता बहुत ज़रूरी है। तो in a democratic country like India, all adult irrespective of what religion they belong to and how much education they have had and what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि अपना इंडिया है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप रिच हैं या पुअर हैं, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि आप एडल्ट हैं, अबव 18 हैं, तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, अपना वोट डालने के लिए। हम लोगों ने 6 में ही पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका जो एक तरीके से रोल कहा जाए तो एक ये एसेंशियल एस्पेक्ट है किसका, सभी डेमोक्रेसीज का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसका जो आइडिया है वो किस पर बेस्ड है, इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर इसके जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये है, ये स्टेट करता है कि एवरी एडल्ट पर्सन, चाहे वो उसके पास पैसा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके पास एक अपना एक वोट होता है ताकि वो वोट कर सकता है। कांता भी एक्साइटेड थी वोट करने के लिए और हैप्पी थी कि अब सभी लोग इक्वल हैं, क्योंकि वोट की लाइन में उसका जो मालिक था जिसके यहाँ वो काम करती थी वो भी उसी लाइन में खड़ा था जिस लाइन में कांता खड़ी थी। बट जब कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियल मीन, वो फिर थोड़ा सा डाउट में आती है कि आखिर रियलिटी क्या है, मतलब इक्वलिटी का मीनिंग क्या है। और इस तरीके का जो अनश्योर जो उसके दिमाग में आया वो कैसे आया, तो हम थोड़ा सा उसकी लाइफ को देखेंगे कि कांता की जो डेली की लाइफ है वो कैसी है। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो एक झोपड़ी, स्लम इन द सेंस के जो कहा जाए झोपड़ी जैसे, मतलब अलग से जो झोपड़पट्टी डाल के रहते हैं लोग एक साथ, वहाँ पर रहती है। और उसके घर के पीछे एक ड्रेन, एक नाला बहता है। एंड हर डॉटर इज शिक बट शी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसकी बेटी बीमार है बट वो छुट्टी नहीं ले सकती है, अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है, बिकॉज उसको क्या करना है, काम करना है। और जो उसका एम्प्लॉयर है, यानी जो उसका जिसके घर में वो काम करती है, उससे कुछ मनी बोरो करना है ताकि वो अपनी बेटी को कहाँ पर ले जा सके, डॉक्टर के पास ले जा सके। उसका एक डोमेस्टिक वर्क है, तो इसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाती है। और फाइनली जो उसका शी एंड्स हर डे बाय स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। उसका जो दिन भी बीतता है तो वो भी लाइन के साथ, बिकॉज क्या होता है कि इस लाइन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन है जहाँ पर वो अपने बच्चे को दिखाने ले जाएगी, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो ये कहती है कि जो मॉर्निंग में लाइन में हम लगे थे और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की जो लाइन है, बोथ आर डिफरेंट। वोट का अधिकार सबको था, इसलिए वोट की लाइन में सब एक साथ लगे हुए थे। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो लाइन लगी है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ज़्यादातर लोग जो इस लाइन में लगे हैं, जो हॉस्पिटल के सामने लाइन में लगे हैं, वो कैसे हैं, ज़्यादातर लोग वो पुअर हैं। उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो अगर हम देखें तो यहाँ बोर्ड को लेकर के वो कांता जो है कहती है कि इक्वलिटी है, और अगर हम वहीं हॉस्पिटल जाने की बात वो सोचती है तो वो देखती है कि उस लाइन में इनइक्वलिटी है, बिकॉज वहाँ पर जैन साहब को खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर जैन साहब लाइन में खड़े नहीं होंगे, लेकिन वोट देने के लिए जैन साहब उनके साथ ही खड़े थे। इसके अलावा और भी कई तरीके की इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती हैं। तो कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लाइफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। यानी कि बहुत सारे लोग जो कांता की तरह हैं, जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास वोट का अधिकार है, लेकिन उनकी जो डेली की लाइफ है, जो रहने का स्टाइल है, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो उनको इक्वल दूसरों के नहीं बनाते हैं, वो दूसरों से उनको अलग करते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इनइक्वलिटी का एहसास कराती हैं, असमानता का एहसास उनको कराती हैं। तो इसी पर बेस कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है वो है कास्ट सिस्टम। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है इनइक्वालिटी का इंडिया में। तो इसी को लेकर के देखा जाए तो कुछ स्टोरी है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक फेमस राइटर हैं, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में झूठन, जिसको उन्होंने लिखा, और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो उन्होंने देखा था, वो सब इसमें झूठन में लिखा है। तो आखिर में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी झूठन में क्या क्या लिखा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।